हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका होगा, यानी प्रवेश पत्र आ चुका होगा। आप उसे डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपके केंद्र का नाम लिखा होगा। आपको ये पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ पे गया है। ठीक है। आप उसके बाद आप OMR सीट कैसे भरेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आपका समय भी बचे, आप गलती भी ना करें, क्योंकि अगर OMR गलत हो जाएगा तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए OMR को सही ही भरना है। कैसे भरना है? जो प्रवेश पत्र में जिस तरह से सेंटर का नाम लिखा रहेगा, केंद्र का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक बने हुए हैं। ये इन ब्लॉक में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आप अपने केंद्र का नाम लिखेंगे। जैसे आप अपने केंद्र का नाम लिखिएगा, उसमें दो शब्दों के बीच में एक ब्लॉक आपको छोड़ देना है। अभ्यर्थी अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पिता का नाम राम सिंह है तो आप यहाँ पे RAM राम लिखेंगे और फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे। एक ब्लॉक छोड़ना है आपको और फिर सिंह लिखना, SINGH, यानी कि आगे के ब्लॉक में लगातार लिखना है, लेकिन दो शब्दों के बीच में एक ब्लॉक आपको गैप कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी एक चीज और आपको हम यहाँ बता दें, यहाँ पे लिखा है कि 2025। ठीक है। तो यहाँ 2025 के लिए आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 2026 के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो ये 2026 कर ली 26 रहेगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ 2026 लिखा रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे नीचे कुछ आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है। इस निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि पत्रक को मोड़ा न जाए और उस पर कोई अन्य निशान न लगाया जाए। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। OMR सीट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको काटना पीटना या फिर ये कहीं मुड़ा वगैरह ना हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आप एक चीज और सुनिश्चित कर लें कि आप अपने एग्जाम में डॉट पेन ले जाएंगे, वह या तो नीला हो या काला हो। ठीक है। आपको डॉट पेन यूज करना है, जेल पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। और जो सर्किल आपको भरना है उसको अच्छे से भरिएगा। जैसे ये सर्किल है, इसको भरना है तो खूब अच्छे से इसके चारों तरफ से बढ़िया से आप इसको फिलअप कर दीजिएगा। आगे बात समझ में? और यहाँ पे अनुक्रमांक 7 अंक का आपका रहेगा और इसे आप जो ब्लॉक दिए गए हैं उन ब्लॉक में आप अपने अनुक्रमांक को भरेंगे और उससे संबंधित जो सर्किल है उसको अच्छे से आप कलर कर दीजिएगा, बबल कर दीजिएगा। ठीक है। व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, कहीं भी ब्लेड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और आपको इसके लिए कोई निगेटिव, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपके निगेटिव मार्क्स नहीं, मतलब नंबर नहीं कटेंगे। यानी आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं और आप दीजिएगा भी। आप सभी 180 प्रश्नों के उत्तर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो है कैसे आपको भरना है ये चीज आपको और ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको कुछ भर करके दिखाया भी गया है। जैसे यहाँ देखिए, आप अनुक्रमांक लिखना है। आप यहाँ पे अनुक्रमांक लिख दिए, ये जो आयताकार बॉक्स बना है और उससे संबंधित सर्किल बना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे आप अच्छे से सर्किल कर दीजिएगा। 0 है तो 0 के नीचे सर्किल करना है। ठीक है। 3 है तो 3 के नीचे करना है। 4 है तो 4 के नीचे अच्छे से सर्किल करना है। 6 है तो 6 के नीचे अच्छे से सर्किल करना है, जो कि आपके OMR में सर्किल करके दिखाया गया है। सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है? लिंग, यानी कि अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पे मेल के सामने आप अपना बबल सर्किल करेंगे और ऊपर मेल लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, MALE। अगर आप फीमेल हैं यानी कि छात्रा हैं तो सेकेंड नंबर आपको अच्छे से सर्किल करना है और ऊपर क्या लिखना है? फीमेल लिखना है। फीमेल लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर जो है, यहाँ पे लिखा है एरिया और क्षेत्र, यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो पहले नंबर को आपको सर्किल करना है। अगर आप रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड नंबर अच्छे से बबल करना है। और ऊपर आपको क्या लिखना है? अगर शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन लिखना है,
लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो क्या लिखना है, रूरल लिखना है, RURAL यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसी तरह से चौथे नंबर पे है जाति। अगर आप जनरल से हैं तब तो आप पहले नंबर को सर्किल अच्छे से करके ऊपर जनरल लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आप SC से हैं तो सेकेंड नंबर करके ऊपर क्या लिखना रहेगा, SC लिखना रहेगा। अगर आप ST से हैं तो 3 नंबर को सर्किल करके ST लिख देना है, और अगर आप 4 नंबर यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो ऊपर क्या लिखना है, OBC लिखना है, यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है वही चीज आप ऊपर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आपको करना रहेगा, और स्पष्ट अक्षर में ही लिखिएगा जैसा इसमें दिखाया गया है। 5वां नंबर है डिसेबिलिटी से संबंधित है। अगर आपको चलने में समस्या है तो 1 नंबर, सुनने में दिक्कत है तो 2 नंबर, अगर आपको देखने में पूर्ण दृष्टि से समस्या है, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं तो 3 नंबर, अल्प दृष्टि दोष है तो 4 नंबर। लेकिन अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, 5 नंबर पे सर्किल करेंगे अच्छे से और ऊपर लिखेंगे नन, NONE। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तभी आप यस करना है, हाँ, यानी 1 को सर्किल करना है, अदरवाइज आप 2 नंबर को सर्किल करेंगे और ऊपर लिखेंगे नो। ठीक है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे भर के बताया गया है। इसी तरह से आपको अपना OMR भरना है, क्योंकि OMR भरना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप OMR में गलती कर देंगे तो फिर आपकी कॉपी ही नहीं साइन होगी, इस वजह से आप पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, OMR में गलती नहीं करना है, इसलिए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अवश्य देख लीजिएगा जिससे आपको समस्या न हो। अब आपको जो मेन OMR भरना है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप अपना अनुक्रमांक भरेंगे और संबंधित जो सर्किल है उसको आप अच्छे से बबल कर लेंगे, अच्छे से सर्किल कर लेंगे। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे देखिए लिंग, यानी कि अगर आप छात्र हैं तो आप 1 नंबर को सर्किल करेंगे और ऊपर यहाँ पे मेल लिखेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो 2 नंबर को सर्किल करेंगे और यहाँ पे फीमेल लिख देंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 1 नंबर और ऊपर अर्बन लिखना है, लेकिन अगर आप ग्रामीण से हैं तो आप सेकेंड नंबर को सर्किल अच्छे से कर लेंगे और ऊपर क्या लिखना है, रूरल लिखना है। जाति के लिए आप चौथे नंबर पे आएंगे, अगर आप सामान्य से हैं तो 1 नंबर को सर्किल करना है और ऊपर जनरल लिखना है। SC से हैं तो 2 नंबर सर्किल करना है और ऊपर SC लिखना है, अनुसूचित जाति SC लिख दीजिएगा। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो 3 नंबर को सर्किल करना है और ऊपर यहाँ ST लिखना है। लेकिन अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC से हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, तब आप 4 नंबर को अच्छे से सर्किल करिएगा और ऊपर अदर बैकवर्ड क्लास यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर डिसेबिलिटी है तब तो 1 2 3 4 में से जो भी डिसेबिलिटी है उसको सर्किल करिएगा और ऊपर वही लिख देना है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप 5 नंबर को अच्छे से सर्किल करिएगा और ऊपर लिखिएगा नन, NONE। ठीक है, इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर आश्रित हैं तभी आप 1 को सर्किल करिएगा, अदरवाइज सेकेंड नंबर यानी कि नो को सर्किल करके ऊपर क्या लिख दीजिएगा, नो। ठीक, ये चीज हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पूरा पेपर जो है ये 180 प्रश्न है, 90 प्रश्न बौद्धिक परीक्षा का है और 90 प्रश्न जो है शैक्षिक परीक्षा, जिसमें आपका विज्ञान, सामाजिक विषय और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो 90 प्रश्न बौद्धिक परीक्षा है इसमें आपसे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अगर पहला ऑप्शन का तीसरा सही है तो आप अच्छे से तीसरे को सर्किल कर लीजिएगा। कभी भी कोई दो, जैसे 1 का कोई दो बबल सर्किल नहीं करना है, इसलिए क्योंकि अगर 2 सर्किल कर देते हैं तो वो आपका चेक ही नहीं होगा। आपको सिर्फ 1 ही सर्किल करना है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे लिखा है। थर्ड सही है तो थर्ड, फर्स्ट सही है तो फर्स्ट, सेकंड सही है तो सेकंड नंबर को आपको अच्छे से सर्किल करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप लास्ट में अपना सिग्नेचर करना नहीं भूलिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि अभ्यर्थी अपना सिग्नेचर करें, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे मुहर लग जाएगी। ठीक है,
बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी वहाँ पे कक्ष निरीक्षक जहाँ सिग्नेचर करवाएंगे वहाँ आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है, भरने में दिक्कत है, तो आप बिल्कुल रुके रहिएगा। वहाँ जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे आप हेल्प ले लीजिएगा, संकोच मत करिएगा, डरिएगा नहीं। वहाँ आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे टीचर लगे रहेंगे, बहुत कोऑपरेटिव भी होंगे वो लोग, चूंकि आप बच्चे हैं इसलिए आप एक एक बच्चे का वहाँ ध्यान रखा जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम इत्मीनान से, जैसे आप घर पे हैं उसी तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में अपने को तरोताज़ा रख करके एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में सफल होइए। इस एग्ज़ाम में सफल होने मात्र से ही अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको 48,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, जो आपको आगे की पढ़ाई के लिए, जो आपकी आर्थिक समस्या है उसमें आपको हेल्प कर पाएगा अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। इसलिए बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए, जो भी बचा है आप उसका अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को, अपने इस चैनल एनएमएस मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।